विटामिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम विटामिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों वे सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, हम आज की इस वीडियो में लेके आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विटामिन से संबंधित कुछ प्रश्न हल करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों विटामिन की खोज जो की थी सी फंक ने। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। दोस्तों विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सी फंक ने दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। दोस्तों विटामिन से जो है शून्य ऊर्जा मिलती है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है। दोस्तों विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि उपयुक्त दोनों। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि ए और बी हमारा दोनों, ए और बी दोनों उपयुक्त दोनों जल में घुलनशील होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा के, ई, डी और ए, यानी कि उपयुक्त सभी। हमारा उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए को, यानी कि हमारा विटामिन ए हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए को। विटामिन ए को जो है विटामिन एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है दोनों, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा गाजर, हरी सब्जी, मूली, मतलब तीनों में पाया जाता है, यानी कि हमारा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए को, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हमारा ए भी विटामिन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा निक्टोलोपिया, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निक्टोलोपिया, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमज्जता या ऑस्टियोमेलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12, यानी कि हमारा बी सही हो जाएगा, विटामिन B12 में।
हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थायमीन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बेरी बेरी, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B2, यानी कि विटामिन B2 हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन B12, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए विटामिन डी दोनों, यानी कि उपयुक्त हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार मंद वृद्धि और प्लेगोरा रोग होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B3, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पायरियोडॉक्सिन, पायरियोडॉक्सिन, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा पेंटोनैथिक, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, नियासिन, निकोटिनिक अम्ल, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बायोटीन B7 का रासायनिक नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, फोलिक अम्ल, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विटामिन B7, विटामिन B7 की कमी से हमारे शरीर के बाल गिरते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम इसका कोरबिक है, विटामिन, यानी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कोर्बिक अम्ल, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। दोस्तों सही आंसर होगा विटामिन सी, यानी कि हमारा डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों में खून आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विटामिन सी कमी से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवले में। हमारा अगला क्वेश्चन है मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि विटामिन सी जो है, विटामिन सी जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी, विटामिन सी जो है
घाव भरने में सहायक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा विटामिन बी। विटामिन बी यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा विटामिन B7 और बायोटीन, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विटामिन B7 और बायोटीन दोनों नाम के जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सी यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विटामिन डी का हमारा सही नाम है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम स्तर बनाने में मदद करता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो रिकेटस रोग है दोस्तों वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा विटामिन डी की कमी से, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा विटामिन डी का। विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है हड्डियों को मजबूत करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत में। यकृत में मानव के शरीर में विटामिन यकृत में संचित होता है, यानी कि यह हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों सही आंसर होगा पायरिडॉक्सिन, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुधिरक्षणिता। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B6 विटामिन B12 दोनों से, यानी कि हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कुल मिला के हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉलिश हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा बेरी बेरी, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बेरी बेरी रोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा विटामिन? विटामिन डी। विटामिन डी जो है सबसे तीव्रता से हमारे शरीर में बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा फ्लूकिनॉन क्विनॉन, यानी कि दोनों पाया जाता है। हमारा ऑप्शन ए दोनों सही हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकाफेरॉल। हमने पिछली अभी बताया था, टोकाफेरॉल हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा विटामिन ई को।
विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, विटामिन ई जो है शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा विटामिन ई की कमी के कारण, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विटामिन ई। हमारा अगला क्वेश्चन है, छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा विटामिन सी, हमारे सब्जी को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, गाजर में विटामिन ए से पाया जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, ये तो पहले से पता होगा आप लोग को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।